दया कैसी होती है? जैसे मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं, रेड लाइट आ गई, बाइक रोकी आपने। अब भिखारी जो होते हैं ना, उनका भी एक पूरा मोडस ऑपरेंडाई होता है, उनको तरीका पता है बिजनेस करने का अपना। जो सचमुच बहुत वंचित है वो तो भिखारी दिल्ली में बन नहीं सकता। दिल्ली में भिखारी बनने में वैकेंसी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। हर चौराहे का रेट होता है, चौराहा बिका होता है एक बड़े भिखारी के पास, उसके गुरु के काम करते हैं वहां पर। अगर ये चीज समझनी है तो इस पर एक फिल्म आई थी, ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, फुटपाथ था नाम, ट्रैफिक सिग्नल थी ना। इसकी क्या नाम है उस आदमी का जिसने बनाई थी पेज 3? हाँ, मधुर भंडारकर, उसकी फिल्म है। उसमें भीख का जो बिजनेस है उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। थोड़ी बोरिंग फिल्म है लेकिन हाँ, समझने के लिए अच्छी फिल्म है। अब जो दिल्ली में सच में बहुत बुरी स्थिति में, वो भिखारी बन नहीं सकता। कोई भिखारी बना हुआ है इसका मतलब ठीक ठाक स्थिति में है वो। और दिल्ली में कोई भिखारी अगर आप उसी घर पे छापा मार देंगे ना, तो 10, 20, 25 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे उसके पास। ऐसे कुछ केसेस आए भी हैं इस बीच में, आते रहते हैं बीच बीच में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भिखारियों के प्रति आपकी करुणा कम करना चाह रहा हूँ बेसिकली, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और यदि आप एक भिखारी को दया के मारे भीख देते हैं तो आप किसी न किसी छोटे बच्चे के हाथ पैर कटवाने के जिम्मेदार बन जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे के हाथ पैर कटे थे इसलिए भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाथ पैर कटे होने पर ही भीख मिल पाती है, इसलिए बच्चों के हाथ पैर कटते हैं। इनमें रिलेशनशिप रिवर्स है, जो हम समझते हैं वो नहीं है रिलेशनशिप। इसलिए अगर किसी बच्चे के हाथ पैर कटे और आपने उसको भीख दी तो आपने एक बच्चे के लिए और व्यवस्था कर दी। इसलिए जब जब दया ना संभले ना, कुछ इन काइंड की, जैसे मेरा तो तरीका है कि कोई बच्चा अगर बहुत ही रोनी सूरत बना के आ जाए तो मैं अपने वाहन में कुछ बिस्किट बिस्किट रखता हूँ जानबूझ के। मैं रखता तो अपने लिए हूँ, इसलिए नहीं रखता कि उसको देना है, तो मैं उसको खिला देता हूँ। वही पैकेट खोल के, बंद पैकेट नहीं, कि बंद पैकेट तो फिर बिक जाएगा कहीं ना कहीं। पैकेट खोल के कि लो बेटा खा लो, उसका मिसयूज नहीं हो सकता। अब वो खाना ही पड़ेगा, उतना ठीक है। अब आप जा रहे हैं बाइक से, रुके रेड लाइट पे, एक आया, उसने ऐसे ऐसे हाथ किया नीचे से। अब मैंने कहा नीचे देखा, एक व्यक्ति बिना पैर के, अजीब सा मुंह बना के, हाथ पैर उसके ठीक नहीं है, और वो आपसे मतलब ऐसी आंखों से कह रहा है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, बाबूजी कुछ दे दो। आपको बहुत जोर की दया जाग गई, जाग जाती है ना कभी कभी। आपका मन करता है क्या करूं क्या ना करूं, फिर आप थोड़ी बाइक आगे कर लेते हैं, वो और वहीं आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। अब उसको पता है कि इस व्यक्ति की दया जगाने में 3 से 4 सेकंड और लगने वाले हैं, और रेड लाइट में भी 10-12 सेकंड बचे हुए हैं। बड़ा जबरदस्त उद्यम होता है वहां पर कि टाइम देख के वो पहले देखते हैं कि कितना जल्दी पिघलने वाला आदमी है। अगर किसी को देख कर लग जाए पिघलेगा 1.5 मिनट में, तो भाड़ में जाए। उसी टाइम फ्रेम में पिघलने वाला आदमी चाहिए उनको। जिसको देख कर लगता है 30 सेकंड में पिघल जाएगा, वहां फिर वो उद्यम करते हैं, बाकी जगह उद्यम नहीं करते। इसलिए कई लोगों के पास जाते ही नहीं हो। जैसे किसने रोका, देखा हो मेरे पास आ ही नहीं रहा, कोई साइड से निकल जाते हैं। तो मुंह पे लिखा है कि नहीं देगा कुछ, तो इसके पास क्यों जाएंगे? जिनके मुंह पे थोड़ा सा होता है ना, इमोशनल हैं, भावुक हैं, उनके पास जाते हैं। 30 सेकंड में हिसाब बराबर करना है उनको, तो वो इतना रोनी सूरत वो सब करेंगे। आपको बहुत जोर से दया आ गया, बड़ा हैरान क्या कर दूं इसके लिए मैं। आपने पर्स के लिए हाथ अपना उठाया, इतने में ग्रीन लाइट हो गई। पीछे बार पी पी पी। दिल्ली का आदमी ग्रीन लाइट देके पागल हो जाता है, जैसे सांड लाल देके पागल होते हैं। कोई सांड लाल रंग देके जैसे पागल होता है, वैसे दिल्ली का आदमी ग्रीन देके पागल होता है। उसको लगता है कि फिर रेड ना हो जाए, टाइम खराब हो जाएगा, चलो 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 पी पी पी। अब आपकी दया यहाँ तक आ गई थी, बस निकलने वाली थी। आपने उसको देखा, फिर ग्रीन लाइट देखी, फिर आपने दया बाद में कर ले, कोई बात नहीं, कि मैनेज करो यार, तो करके आगे निकल गए। जैसी ग्रीन लाइट क्रॉस की, फिर हवा अच्छी चल रही है, जुल्फें लहरा रही हैं, आपकी, किसी और के नहीं, और आसपास मनोरम दृश्य है, पक्षी चहचहा रहे हैं। 1 मिनट हुआ, दया हवा हो गई, याद भी नहीं रहा कि कौन था, खत्म। कोई सुंदर दृश्य देखा, उसको देखते हुए चला रहे, धाड़ से जैसे होता है बाइक चलाने में कई बार। इसलिए कहा गया कि बाइक चलाते हुए हर तरह के आकर्षण से बचे, सड़क पे देखें सर। तो दया कैसी भावना है, बहुत स्टेबल है या बहुत टेम्पररी भावना है? बहुत टेम्पररी है। तो करुणा की पहली बात तो हो गया सामान्य भाव,
और दया है विशेष भाव। किसी को देखा था, दया आई, जैसी वो नजर से ओझल हुआ, खत्म।